नमस्कार मित्रों, आप लोग अच्छे और स्वस्थ और मस्त होंगे। आज हम बात करेंगे हाथरस में हुए बड़ी दुर्घटना की। दुर्घटना नहीं कहा जा सकता है, यह एक सोची समझी साजिश के तहत हुआ। चलिए हम बात करते हैं कि गवर्नमेंट इन बाबाओं के ऊपर शिकंजा क्यों नहीं लगा पा रहा है। क्या ये कारण है कि बाबाओं के पास बहुत बड़ी वोट बैंक है। इस साजिश का खुलासा करते हुए हमारी पुलिस ने ये बताया कि इस साजिश में जो बाबा शामिल था उसका कांटेक्ट बड़े बड़े नेताओं से है। गवर्नमेंट उनका नाम नहीं बताना चाह रही है। ऐसी घटनाएं केवल पहली बार नहीं हुई, ऐसी घटनाएं बाबाओं का खेला इस भारतवर्ष में चलता ही रहता है। कभी कोई विश्व गुरु गंदा काम कर जाता है, तो ये अपना भारतवर्ष में क्यों है। चलो इसको जानने से पहले जान लेते हैं कि हाथरस की घटना क्या है। हाथरस में फेमस एक बाबा है जिनका नाम है विश्व हरि बाबा, विश्व साकार हरि बाबा। वो अपने आप को स्वयं भगवान कहते हैं। वो कहते हैं ना राम है ना रहीम है, वो कह रहे हैं कि मैं स्वयं भगवान हूँ। जब इनका हमने बायोडाटा को थथोला तो इनको पाया कि ये पहले एक पुलिसकर्मी थे। उसके बाद उन्होंने नौकरी छोड़ दी। फिर इन्होंने क्या किया कि गरीब ग्रामीण क्षेत्र के एससी ओबीसी महिलाओं को इन्होंने टारगेट किया। इन्होंने उनका ब्रेन वॉश किया। उन्होंने बताया कि दुनिया में विश्व में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है, केवल अगर कोई चीज़ है तो वो मैं हूँ। इन्होंने ढोंग रचा। इन्होंने क्या किया, इन्होंने ढोंग में उन लोगों को बताया, जादू टोना करके सारी चीज़ किया। गवर्नमेंट पर इसकी नज़र ही नहीं गई। जब इसने स्टार्ट किया, ये 2019 से इन्होंने अपना प्रोग्राम स्टार्ट किया, तो इनके प्रोग्राम में ग्रामीण क्षेत्र से महिलाएं पार्टिसिपेट कर रही थी, और वो ऐसी महिलाएं जो अनपढ़ हैं, जो ये तक मानने के लिए तैयार हैं कि वास्तव में ये भगवान है। अब जब ये 1999 से इनका प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, तब गवर्नमेंट ने इन पे शिकंजा नहीं कसा। गवर्नमेंट को ये लगा कि इनके पास एससी ओबीसी का बहुत बड़ा वोट बैंक है, इनसे जुड़ते गए और ये भी वोट बैंक का एक हिस्सा बनता गया। आज का मुद्दा ये है कि ये हाथरस में जो इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई, ये बाबा की वजह से जो इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई, उसका जिम्मेदार कौन। भाई इतना बड़ा आपने प्रोग्राम करा लिया ना, प्रशासन। भाई देखिए सिस्टम क्या है इनका। ये हाथरस में जब ये प्रोग्राम करा है तो इनके प्रोग्राम में क्या होता है कि 5 लाख पब्लिक पहुंच जाती है। पंडाल इनका होता है 2 से 2.5 लाख का, तो वहां पे हो जाती है भगदड़। अब बाबा को जाना है, बाबा ने प्रवचन दिया, बाबा जब जाने लगे तो फिर ये कहते हैं कि हमारे चरणों की जो धूल है, अगर उसको कोई भी लगा लेगा तो लंगड़ा लूला बहरा और मुर्दा आदमी जिंदा हो जाएगा। तो सारे लोग इनके पैरों की धूल लेने चले गए। तो अब इनके जो सेवादार हैं और जो पुलिसकर्मी हैं, जो कमांडो, अच्छा इन्हीं के हैं, गवर्नमेंट ने इनको कुछ नहीं दिया है, सब इन्हीं के हैं। तो इन्होंने क्या किया कि सारी पब्लिक ऊपर पानी डालना स्टार्ट किया। वहां फिसलन हो गए, सारे लोग नीचे गिरने लगे। अब एक के ऊपर एक ग्राउंड है 2.5 लाख का, पब्लिक है 5 लाख, और इनकी गाड़ी सबको रौंदते हुए निकल गई। इन्होंने मुड़कर नहीं देखा कि इनके भक्त कितने नीचे दब गए हैं। अच्छा, ये जो आंकड़ा निकल के आ रहा है, ये 200-250 का आंकड़ा नहीं है। वहां की पब्लिक, वहां के लोग गोफे अगर आप जाके मिलेंगे तो वहाँ पे हजारों लोग मरे हुए हैं। अच्छा, गवर्नमेंट क्या करेगी भाई, गवर्नमेंट कुछ पैसे दे देगी। हम ये पैसे वाली बात तो ठीक है भाई, पैसे आप दे दोगे तो किसी की जान वापस नहीं हो जाएगी, लेकिन ऐसे बाबाओं पे शिकंजा लगाना चाहिए। जो कहते हैं ना, जैसे ये कहता है बाबा की 1 रुपए नहीं लेंगे। भाई साहब, आप 1 रुपए नहीं लेंगे, 10 रुपए का माला तो बेचेंगे, 20 रुपए की फोटो तो बेचेंगे। और सबसे बड़ी बात ये है कि ऐसे पता नहीं हजारों बाबाओं आते रहेंगे, आपका ब्रेन वॉश करके आपको अपने साथ जोड़ेंगे, फिर ऐसी घटना हो जाएगी तो फिर आपको पछताना पड़ेगा। भाई साहब, आप तो केवल बता सकते हैं। आप अगर जिनके घर का व्यक्ति मरा है, भाई जिनके घर, उनकी भी आस्था रही होगी तभी तो आए होंगे। अब उनके घर से जाके पूछो, सारी आस्थाएं खत्म हो गई होंगी। इतना गवर्नमेंट की शक्ति की वजह से ये बाबा 5 मिनट का एट लास्ट में इन्होंने एक इंटरव्यू दिया और बताया कि हमको भी संवेदना है। भाई तुम पब्लिक, आपके भक्त नीचे दब गए, आप गाड़ी से रौंदते हुए चले गए, आपने देखा नहीं यार। और ये जो है ना कमेटी वाले सेवादार और ये सब हैं जिन्होंने ये
प्रोग्राम का आयोजन कराया। भाई आपके पास जगह नहीं तो क्यों करा दिया। सबसे बड़ी बात, इतने प्रोग्राम का आयोजन बिना प्रशासन की आप अपने ब्लैक कमांडो, पिंक कमांडो, ये कमांडो, वो कमांडो लगा के। तो मेरे गवर्नमेंट से आग्रह है कि अपने भारतवर्ष में ये जो बाबाओं का खेल चल रहा है इस पर शिकंजा लगाएं, नहीं तो ऐसी दुर्घटना, ये आज की दुर्घटना, इसके प्रोग्राम में एक बार दो बार और दुर्घटना हुई थी, लोग मरे थे। हम बता रहे, मैं कौशाम्बी का हूँ, हमारा एक कॉलेज है भवन स्मेता, यहाँ इनका प्रोग्राम हुआ था। तो मैंने जब पापा बता रहे थे कि अरे ये साकार विश्व हरि हैं, इनसे जाके मिलो, तो मैं जब गया अपना कैमरा लेकर तो इसने रिकॉर्डिंग नहीं करने दिया, कहा कि नहीं 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 ये है वो है दुनियादारी। अरे भाई साहब ये क्या करते हैं, सुनिए मैं बताता हूँ। देखिए अभी जैसे जो नए नए बाबा आ रहे हैं वो कैसे फेमस हो रहे हैं। अब कोई लंगड़ा आदमी है, उसको पैसा कौड़े दे के उसको अपने मंच में लाते हैं, ब्रेन वॉश कैसे होता है। एक लंगड़ा व्यक्ति इसको लाते हैं तो उसके बाद पब्लिक के सामने दिखाते हैं कि हमने इसका स्पर्श कर दिया, अपने चरणों के धूल लगा, देखो चलने लगा। ग्रामीण क्षेत्र की जितनी भी महिलाएं हैं वो पढ़ी लिखी नहीं है, और पढ़ी लिखी नहीं है तो भाई उनको तो वो चमत्कार लगा। तो ये बाबा भाई कह रहे हैं, बाबा अपने कह रहे हैं कि कृष्ण भगवान विष्णु भगवान कोई नहीं है, मैं खुद चक्र चला देता हूँ। मतलब यार कुछ ढोंग चल रहा है। तो इतना बड़ा कांड हो गया अपने उत्तर प्रदेश में, इसको गवर्नमेंट को संज्ञान में लेना चाहिए। और गवर्नमेंट और जितने भी लोग हैं, सारे लोगों को जिनके यहाँ पे व्यक्ति खत्म हुए हैं उनके दुख में शामिल होना चाहिए और उनकी मदद करनी चाहिए। और गवर्नमेंट को ये चाहिए कि जो बाबा है ना, इसकी पूरी प्रॉपर्टी को जब्त कर लें और जितने लोग खत्म हुए सारी प्रॉपर्टी उनमें बांट दी जाए। क्योंकि भाई ये इसको अगर आप छोड़ दोगे ना, ये फिर कोई पंडाल लगा के बैठ जाएगा। और ये इनका भी रजिस्ट्रेशन करिए। ये फर्जी जो बाबा है ना, ऐसे होता है। देखिए सबका, देखिए राम रहीम है, आफा राम है, ये हो गए, तो सबका चिट्ठा निकलवाइए। ये सारे हैं क्रिमिनल, दुनिया बर्बाद कर देंगे, भारतवर्ष का नाम खराब कर देंगे। और किसी धर्म में तो ऐसा ना है भाई, अपने में ही है। लोग खुद ही कह रहा कि विश्व हरि, मैं खुद ही भगवान हूँ। तो वही चीज है, ये हाथरस में इतना कांड है। देखो आंकड़ा मैं बता दे रहा हूँ, 200-250 नहीं भाई, 1000 का आंकड़ा है। लोग खत्म हुए, छोटे छोटे बच्चे मरे हुए हैं। आपको नहीं पता है, आप जाके वहाँ पता करिए। और मेरे एक जान पहचान के एक रिपोर्टर है, वहाँ जब गए तो एक महिलाओं से जब बात किए तो उनका तो आप सुन लेंगे तो कहेंगे अरे भाई ये तो वो भैया वो अलग ही कह रही है। सुनिए इनका स्टेटमेंट क्या है। अच्छा, अभी भी आप उनको परमात्मा ही बोलेंगी? जी, मरते दम तक परमात्मा ही बोलूंगी। अच्छा, आप तो अपने आप को भाग्यशाली मान रही होंगी कि कल मैं यहाँ पर नहीं पहुँच पाई। बेटा हम भाग्यशाली नहीं मानते, हम दुर्भाग्य मानते जो हम यहाँ नहीं आए। और इसी में मेरी भी मौत हो जाती, मुझे बड़ी सुख है। उसकी शरण में अगर के सांस निकल जाए तो मुझे उसकी खुशी होगी जो शायद है कि फोटो को आप भी अब घर पे जाइएगा, उस फोटो को उठा के फेंक दीजिएगा। नहीं फेंक सकते। फोटो इसलिए नहीं फेंक सकते, उनको उठा करके पैक करके रख देंगे, लेकिन फेंक नहीं सकते। उठा के रखेंगी ना बाहर रख देंगे, लेकिन फेंक नहीं सकते। रखेंगी ना बाहर, अपने मंदिर में जहाँ पे आपने उनको रख रखा होगा वहाँ से हटा दीजिएगा। क्योंकि आप यहाँ पर, लेकिन फेंक आपको मैं हटा सकती है ना? हाँ, फेंक नहीं सकते, क्योंकि यहाँ बची हुई चीज ये चिता जल जाएगी शरीर की, उसके बाद समाप्त हो जाएगी। कोई बात नहीं, ठीक है। ऐसे अंधभक्त हैं, तो ऐसे अंधभक्तों को कुछ नहीं किया जा सकता। जब इनके घर का व्यक्ति मरेगा तभी इनको समझ में आता है। तो मेरी सभी से आग्रह है कि किसी के अंधविश्वास, किसी बाबा, किसी चमत्कार के चक्कर में ना पड़े। जो पौराणिक चीज़ है, जो हमारे वेदों में, महाभारत में, जो रामायण में लिखी है वही सत्य है, उसी भगवान को पूजे। क्योंकि सनातन धर्म, हिंदू धर्म राम और कृष्ण को मानने वाला है, ना कि इन ढोंगी बाबाओं को। तो ये थी हाथरस की घटना, जो कि बहुत दुखद है। गवर्नमेंट को इसको संज्ञान लेना चाहिए, बाबा को गिरफ्तारी और बाबा की प्रॉपर्टी को जब्त करना चाहिए, और थोड़ा सा जागरूक बने। और अगर ऐसा आपके भी गांव में ऐसा कुछ चल रहा है तो थोड़ा सा लोगों को जागरूक करें, क्योंकि ये किसी के साथ भी हो सकता है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। फिर मिलते हैं आपको अगली वीडियो। नमस्कार।